ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों कहते हैं तपस्या और संघर्ष अकेले करना चाहिए। अर्थात जब आप तपस्या कर रहे हैं तो आपको स्वयं के विश्वास के ऊपर, स्वयं के संकल्प के ऊपर अडिग रहना चाहिए। या तो खुद का विश्वास हो और परमात्मा का साथ हो, यानी खुदा का साथ हो, तो तपस्या हो चाहे संघर्ष हो, हर जगह आपको सफलता मिलती है। लेकिन आप तपस्या और संघर्ष के दिनों में अगर किसी और का साथ लेना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से असफल होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि आप उससे आगे बढ़ें। आपको बराबरी का अधिकार कोई नहीं देना चाहता, क्योंकि सिंहासन के ऊपर सिर्फ एक की व्यवस्था होती है, सिंहासन के ऊपर एक ही बैठता है। इसलिए जो पहले से सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है वो नहीं चाहता है कि आप तैयारी करें, आप तपस्या करें, आप यज्ञ करें, आप उसकी जगह लें। देखो, जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र तक को तकलीफ होती है, उसके अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, परिवार फैमिली मेंबर्स वाले होते हैं, उनको तो होता ही होता है तकलीफ, लेकिन इंद्र तक को तकलीफ होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जो तपस्या करता है उसको वरदान मिलना निश्चित है, उसको सफलता मिलना निश्चित है। क्योंकि गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुमने जो कर्म किया है उसका फल मिलना निश्चित है, इसलिए तुमको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये जो संसार है ये कर्म क्षेत्र है, यानी कि जो यहाँ जैसा कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। इसलिए आप तपस्या कर रहे हैं, कठिन तप कर रहे हैं, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। इसीलिए लोग आपकी तपस्या में अड़ंगा डालते हैं। जैसे आप ब्रह्मचर्य व्रत ले रहे हैं तो पूरी प्रकृति और आपके आसपास जो लोग रहते हैं वो क्या करेंगे, आपके ब्रह्मचर्य को खंडित करने का प्रयास करेंगे। इंद्र तक अप्सराएं उतार देगा आपके आसपास। अभी तक आपके पास मतलब लड़कियां देखती तक नहीं थी, आपको सामने से ऑफर मिलने लगेंगे, और ऐसी ऐसी लड़कियों के जिनको आप नकार ही नहीं सकते। मतलब आपको लोभ लालच, कहते हैं ना, चार चीजें इंसान को महान बनाती हैं: रूप, गुण, त्याग और बल। तो ऐसे ऐसे रूप के नज़ारे आपके सामने पेश किए जाएंगे कि आप मोहित हो सकते हैं, भटक सकते हैं। आपको भटकाने के लिए किया जाएगा, धन बल का प्रयोग किया जाएगा, आपको लालच दिया जाएगा, आपको भ्रमित करने का प्रयास किया जाएगा इंद्रजाल के द्वारा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, भगवान नहीं है, कोई तपस्या फल नहीं मिलता, कोई कुछ नहीं होता, कलयुग है, फलाना है, दिखाना है, ऐसे। तो साथियों, जब भी आप तपस्या कर रहे हो बहुत सावधानी के साथ अपने संकल्प के पर अडिग रहना, और खुद पे विश्वास रखना, और परमात्मा के साथ रहना, और अपने नियत कर्म करते रहना। ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को ये भ्रम है कि तपस्या कर रहे हैं तो हमको तो भीख मांग के खाना है। नहीं, स्वयं की मेहनत से अर्जित किया हुआ खाना खाना, एक टाइम भले ही खा लेना, लेकिन स्वयं की मेहनत से। भीख मांग के खाओगे तो आपकी कोई तपस्या नहीं होगी। इसलिए किसी को परेशान नहीं करना तपस्या के दौरान। अपने तन मन और धन से किसी को कोई तकलीफ ना हो, ऐसी जिंदगी जीना। देखो, जो भी तपस्या करेगा उसको वरदान मिलना निश्चित है। रावण ने तपस्या करी, वरदान पा लिया, बाद में उसने क्या किया वो अलग बात है। वो तो समय डिसाइड करेगा कि आपके जो शक्तियां मिलती हैं उसका आप क्या प्रयोग करते हो, संसार में कैसे उनको दिखाते हो। अहंकारवश आप अगर अपनी शक्तियों का प्रयोग करोगे किसी को दबाने के लिए, किसी का शोषण करने के लिए, तो निश्चित रूप से आप विलेन माने जाओगे, यानी इतिहास के अंदर आप शैतान के रूप में पूजे जाएंगे। लेकिन अस्तित्व आपका भी रहेगा। देखो, राम का अस्तित्व तभी तक है जब तक रावण है, और रावण का अस्तित्व तभी है राम से। तो राम और रावण दोनों की पूजा होती है, कंस और कृष्ण दोनों की पूजा होती है। जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है। इसलिए साथियों, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन तपस्या करो, और सफलता जब मिले, शक्ति जब मिले, तो उसका प्रयोग करो अपने सपने पूरे करने में, देश और समाज की रक्षा करने में।
भलाई के कार्य में उसका प्रयोग करो, तभी आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो वरदान आपने किया है, मतलब तपस्या से जो प्राप्त फल जो प्राप्त किया है, उसका औचित्य रहेगा। अन्यथा अगर आपने शक्ति अर्जित कर ली, चाहे शक्ति कोई भी हो, धन शक्ति हो, चाहे बल शक्ति हो, यहां तक कि छल भी एक शक्ति है। आपके पास चाहे जो शक्ति हो, उसको हमेशा प्रयोग करो अच्छे के लिए, ताकि संसार में आप पूजे जाएं। तो साथियों, ध्यान रखना, जब भी आप सफलता में रहेंगे मार्ग पर, तो जब भी कोई लोग आपको सहायता देने के नाम पे आ सकता है या कैसे भी आ सकता है, वो आ रहा है तो आपको सिर्फ तपस्या भंग करने के लिए। इसलिए सावधान रहना, क्योंकि संघर्ष और तपस्या हमेशा अकेले में ही होती है, तभी सफलता मिलती है। तो अपने संघर्ष को और अपनी तपस्या को सफल बनाओ। अपने एकांतवास की से, अपने एक विचारवाद से, अपनी एक, कहते हैं एक विचार के ऊपर जो व्यक्ति अपना पूरी ताकत लगा देता है, उसको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। एक लक्ष्य के ऊपर जिंदगी देने वाला कभी असफल नहीं होता। इसलिए लगे रहो साथियों, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।